हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि एग्ज़ाम में अक्सर देखा जाता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ़ एक्स बराबर साइन थीटा एंड वाई बराबर में कोस थीटा है देन फाइंड आउट डी वाई अपॉन में डी एक्स। या आपको डी वाई अपॉन में डी एक्स भी पूछ सकता है और आपको डी एक्स अपॉन में डी वाई भी पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन की हेल्प लेनी होती है। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है आपकी? डी वाई अपॉन में डी एक्स। इसको कैसे सोल्व करते हैं? तो आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन की हेल्प से सोल्व करना होता है। जैसे आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है कि x बराबर में साइन थीटा है और y बराबर में कोस थीटा है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपको x दिया हुआ है, x क्या दिया हुआ है यहाँ पे? साइन थीटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो इक्वेशन दे रखी है आपको उसको क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब डी एक्स अपॉन में डी थीटा इक्वल में डी बाई डी एक्स डी थीटा ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन में डी थीटा ऐसे कैसे आ जाएगा? फिर आपका साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? कोस थीटा। या आपको फॉर्मूले हमेशा पता होने चाहिए कि जो साइन थीटा है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपका कोस थीटा। जबकि अगर बात करें कोस थीटा की तो वो उसका डिफरेंशिएशन है वो हमेशा क्या होता है? माइनस का साइन थीटा। ये यूनिवर्सल आपके फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपका हो जाएगा कोस थीटा। तो आपके पास में यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आती है कि डी एक्स अपॉन में डी थीटा इक्वल में कोस थीटा। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, जो y इक्वल में कोस थीटा दे रखा है उसका भी आपको डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे आपको थीटा के सापेक्ष, अगर यहाँ पे क्या होता अक्स होता तो आपका डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष होता? अक्स के सापेक्ष होता। लेकिन यहाँ पे आपको थीटा दे रखा है, इस वजह से जो डिफरेंशिएशन होगा इस इक्वेशन का वो किसके सापेक्ष होगा? थीटा के सापेक्ष होगा। ठीक है, तो डी वाई अपॉन में डी थीटा इक्वल में डी बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा। ठीक है, डी वाई अपॉन में डी थीटा ऐसे कैसे आ जाएगा? और कोस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है आपका? माइनस का साइन थीटा, जो हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन में जो आपको पूछा जाता है वैसे उनको सोल्व करना होता है। जैसे अभी यहाँ पे आपको पूछा हुआ है कि डी वाई अपॉन में डी एक्स, मतलब डी वाई कौन सी इक्वेशन में आ रहा है? इक्वेशन 2 में आ रहा है। ठीक है, तो अपने को ऊपर क्या लाना है? डी वाई लाना है और नीचे क्या लाना है? डी एक्स। तो डी एक्स कौन सी इक्वेशन में आ रहा है? फर्स्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर अपन जो इक्वेशन आपकी सेकंड है उसको अगर फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं तो आपको इजीली डी वाई अपॉन में डी एक्स मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। लेकिन जैसे ही आपको एग्जाम में डी एक्स अपॉन में डी वाई पूछा जाए तो क्या करना होगा आपको? डी एक्स किस में दिख रहा है आपको? फर्स्ट वाली इक्वेशन में, और डी वाई किस में दिख रहा है? सेकेंड वाली इक्वेशन में। तो क्या करना है, अगर डी एक्स अपॉन में डी वाई पूछा जाए तो क्या करना है कि फर्स्ट वाली इक्वेशन में ये वाली इक्वेशन है इसमें आपको इससे डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे आपको डी वाई अपॉन में डी एक्स पूछा है तो क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 है उसको फर्स्ट से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाय द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या है? डी वाई अपॉन में डी थीटा इक्वल में माइनस का साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही इधर क्या है आपका फर्स्ट वाली इक्वेशन? डी एक्स अपॉन में डी थीटा इक्वल में कोस थीटा। ये इक्वेशन आपने ऐसे कैसे रख ली। फिर बाद में क्या करना होता है कि अगर डिवाइड के ऊपर दोबारा से डिवाइड आ जाता है तो डिवाइड के नीचे वाली संख्या नीचे चली जाती है, जबकि डिवाइड के नीचे अगर डिवाइड आता है तो जो आपके डिवाइड के नीचे जो संख्या रहती है वो आपके ऊपर चली जाती है। मतलब ये वाला डी थीटा है वो नीचे आ जाएगा, ये वाला डी थीटा है वो ऊपर चला जाएगा। तो ओवरऑल डी थीटा और डी थीटा सेम है तो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरफ आपको क्या मिला? डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, और इधर आपको मिल रहा है कि माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, माइनस की जगह माइनस। आपको ये एक फॉर्मूला है टिक्नोमेट्रिक का कि टेन एक्स इक्वल में होता है साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, या इसको बोल सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है। तो यहाँ आपको मिल रहा है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा। ठीक है, यही आपको किस में पूछा जाता? अगर डी एक्स अपॉन में डी वाई पूछा जाता तो क्या हो जाता है? ये डी एक्स कहाँ आ रहा है आपका? ये वाला आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाता है आपका? कोस थीटा हो जाता। और डी वाई है तो ये क्या है आपका? माइनस का साइन थीटा। तो ये क्या बन जाता? माइनस की जगह माइनस। और यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा है वो क्या होता है? कोट थीटा। तो यहाँ पे आपका जो निकल के आता वो निकल के आता माइनस का कोट थीटा। ठीक है, ये एग्ज़ाम
एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये देखना है एक बार करके। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल सकते हो, कोई क्यूरी हो तो वो पूछ सकते हो। थैंक यू।